आज हम हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले मैं इन अपार्टमेंट्स की अगर लोकेशन की बात करूं तो लाहौर का जो ठोकर न्याज बेग है, जहां से लाहौर का एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर अगर आप आए हो तो ठोकर न्याज बेग से रायवन रोड की तरफ सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पर इत्तेहाद टाउन है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत लग्जरियस लिविंग स्टैंडर्ड की सोसाइटी है ये। इस सोसाइटी में आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल ही मेन रोड पर ही आगे जाकर आपको ये टावर्स नज़र आएंगे। ये है यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स के टावर्स। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार यूरोपियन स्टाइल के अपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, जो कि बहुत पुरसुकून और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लिविंग स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको इन अपार्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस बताऊं तो यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। उसके अलावा इन अपार्टमेंट्स में जिम है, टर्किश हमाम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ की एंट्रेंस पर एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है और बहुत बड़ी जो है वो लॉबी है। उस लॉबी के साथ ही जो ब्रांड्स हैं रेस्टोरेंट्स के, वो ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि लोगों को यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सकें। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कोई बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं जिनको आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में बिठाकर एंटरटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर मैं इन अपार्टमेंट्स की इन बिल्डिंग्स की बात करूँ तो ये जो टावर्स हैं अपार्टमेंट्स के, ये तकरीबन 4 टावर्स हैं, A, B, C और D इनमें से, और ये सारे LDA से फुली अप्रूव्ड हैं। इनमें से A टावर तो ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ जा रहा है और B और C टावर जो है उनका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, वो फिनिशिंग की इनिशियल फेजेस में है। और D टावर का भी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 40 कनाल के रकबे पर मुहित है और 2024 में ये प्रोजेक्ट यूनियन डेवलपर जो है वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर देगा। अब यूनियन डेवलपर जो मैंने नाम लिया, वो जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं वो खुद एक अपनी नौइयत में बहुत बड़ा ब्रांड है। उनके क्रेडिट पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तो इत्तेहाद टाउन है, जो कि यूनियन डेवलपर ने ही बनाया है और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड की सोसाइटी है। यूनियन डेवलपर की तरफ से यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज में अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें स्टूडियो है, 1 बेड है, 2 बेड है और 3 बेड है। और सबसे अहम बात इन अपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि आपको हर अपार्टमेंट के सामने, चाहे वो स्टूडियो है, एक वाइड बालकनी जो है वो मिलेगी, जहाँ पर आप अपना टाइम एंजॉय भी कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी इंजॉयमेंट का कोई ना कोई सिलसिला वहाँ बना सकते हैं। यानी ये जो बालकनी है ये हर अपार्टमेंट के सामने है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, खासतौर पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स के सामने। तो यहाँ पर ये सब दिया जा रहा है। अब अगर मैं इसके पेमेंट प्लान की बात करूँ तो पेमेंट प्लान इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है। स्टूडियो अपार्टमेंट मैंने अभी बताया कि जैसे 4 कैटेगरीज में ये अपार्टमेंट्स ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसकी डाउन पेमेंट है 10,95,000। ये 20 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 1,15,000 रुपये है और इसकी जो टोटल प्राइस है वो 69,95,000 बनती है। इसी तरह अगर मैं 1 बेड अपार्टमेंट की बात करूं तो इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 14,95,000 है और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 1,45,000 है और इसकी जो टोटल प्राइस है वो 94,95,000 है। इसी तरह अगर 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात करें
तो उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 33,95,000 है और मंथली इंस्टॉलमेंट है 3,45,000 और टोटल इसकी जो अमाउंट है वो 2,24,95,000 बनती है। 3 बेड अपार्टमेंट जो लास्ट कैटेगरी है उसकी डाउन पेमेंट 38,95,000 है और मंथली इंस्टॉलमेंट 3,95,000 है और इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 2,59,95,000 रुपए बनती है। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों के जहनों में आता है, जो हमसे भी पूछा जाता है, वो ये है कि हमारी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी देर में कहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं आपको बताऊं, जब ये अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए थे आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, तब यहाँ पर अपार्टमेंट्स की जो पर स्क्वायर फीट प्राइस थी वो 11 से 12,000 रुपया पर स्क्वायर फीट थी, जो कि 1 से 1.5 साल के अरसे में तकरीबन 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर जा चुकी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2024 में ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनकी प्राइस कहाँ तक जा चुकी होगी। फिर हाई राइज बिल्डिंग में जब आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आप उसको अपने यूज़ में भी ला सकते हैं, आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी ऑप्शन होती है हाई राइज बिल्डिंग में। तीसरी बहुत जो एक डिफरेंट चीज़ यूनियन डेवलपर इन अपार्टमेंट्स में दे रहा है वो है यहाँ का डिफरेंस, और वो डिफरेंस है कि ये अपार्टमेंट्स सिर्फ लिविंग के लिए हैं, सिर्फ रहने के लिए। यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी जैसे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर्स जैसा नॉर्मली होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शॉपिंग की फैसिलिटी है ही नहीं। अगर आप इन अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के पास खड़े होकर सामने देखें तो आपको एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये है पैलेस मॉल। ये लाहौर शहर में जो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे मैं नाम लूँ तो एम्पोरियम मॉल है, इस लेवल का ये जो है वो शॉपिंग मॉल बन रहा है। यानी आप एक पुरसुकून जगह पर रह भी रहे हैं, ज़िंदगी एंजॉय भी कर रहे हैं और शॉपिंग की फैसिलिटी भी आपके पास ही मौजूद है। तो ये एक और डिफरेंट कैटेगरी जो है वो इन्होंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की है। मज़ीद अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.alazizmarketing.com। हम हमा वक्त आपको गाइड करने के लिए, और अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हम हमा वक्त अवेलेबल हैं 24/7। आपको व्हाट्सएप पर आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। फवाद मसूद को इजाज़त दीजिएगा। अगली बार एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।